तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए और 5 साल के निचले स्तर पर देखा गया कि महंगाई दर है। इसके चलते मार्केट में ये एक पैनिक सेलिंग बढ़ी कि आखिर भाई महंगाई अगर कम है 5 साल के निचले स्तर पे, तो फिर आम जनता के पास पैसे क्यों नहीं हैं और आम जनता फिर क्यों हाहाकार मचा रही है? क्या ये डाटा फेक है? और इस तरह के न्यूज़ से मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई। 24,347 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। एक समय तो मार्केट अच्छा खासा तेज था, 24,400 के आसपास, लेकिन वहां से गिरावट हुई। 24,200, ये देखिए किस तरह से मार्केट नीचे आया। 24,150 तक मार्केट आके क्लोजिंग दिया है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए मार्केट में, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 208 पॉइंट देखिए निफ्टी गिरा है और बैंक निफ्टी भी काफी हेवी सेलिंग थी। बैंक निफ्टी में भी 746 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ है। 24,139 पे आके बंद हुआ है। ये देखिए किस तरह से पैनिक सेलिंग आया है मार्केट में। 208 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। ऐसे में सपोर्ट कर रहा था टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर्स, डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल टेक्नोलॉजी। ये सारे डिफेंसिव सेक्टर के माने जाते हैं। और तेजी आ रही थी बीपीसीएल में, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, ओएनजीसी में। तो मार्केट को गिराने में सबसे बड़ा योगदान निफ्टी के बाहुबली का रहा। और निफ्टी के बाहुबली है एचडीएफसी बैंक, 3% तक का गिरावट था यहाँ से। उसी का रीजन था निफ्टी में प्रेशर था। ये सारे दिग्गज हैं। यहाँ पे अगर कोई इक्विटी एसआईपी करे, लंबा टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन शेयरों में देखने को मिल सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में कि कैसे निफ्टी को रिएक्ट करना है आज, कैसे मार्केट रिएक्ट करना चाहते हैं, फटाफट समझ लेते हैं। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में अब देखिए 24,147 पे बंद दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,141 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देखिए 24,141, इसके ऊपर यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखिए ये रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। ये देखिए रेसिस्टेंस यहाँ था, रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट के रूप में काम किया है। यहाँ देखिए सपोर्ट के रूप में मल्टीपल टाइम काम किया है और यही रीजन है कि यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। 24,141 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है किसी भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इसके हाई को तोड़ देती है, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी देखिए ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं हम, 24,341 की ओर हम जा सकते हैं। और ठीक इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो 24,467 को भी पार कर सकता है। मार्केट में ये दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। और वो सेलिंग देखिए, ये जो लेवल है 24,141 अगर तोड़ देता है तो सीधे मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 23,926 का। अगर इसको भी तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो 23,926 मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसके भी नीचे हम फिसल सकते हैं फिर, और 23,800 तक भी जा सकते हैं। तो दोनों साइड का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। अपसाइड की ओर 24,467 जहां पे आपका दिख रहा है कि जा सकते हैं हम। यहाँ से अगर बाउंस बैक आती है निफ्टी में, तो इसका जो हाई था कल का, ये 24,343 रहेगा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 24,467 का रहेगा। ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। अगर इसको भी पार करता है तो एक अच्छी तेजी फिर 24,600 की ओर भी हम देख सकते हैं। इनके जो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। ये देखिए किस तरह से कल था 13 तारीख, यहाँ पे देखिए किस तरह से रिएक्शन दिया है। 13 अगस्त में आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने, उसके बाद देखिए मार्केट में पैनिक सेलिंग आई, केवल गिरावट ही देखने को मिली है। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे देखिए अभी भी यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम। देखिए यहाँ पे वीकली बेसिस पे है ये, तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट मल्टीपल टाइम किया, इसलिए 24,140 काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हुआ है निफ्टी। डेली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ देखिए एक बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है सारे जो तेजी थे उसको खा गया। ये देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है,
कंसोलिडेट कर रहा है, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस की तरह और यहाँ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 24,140 पे जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी हमने डिस्कस किया। इसके हाई को तोड़ता है तभी एक तेजी मार्केट में देखने को मिल सकती है और इसका हाई है 24,350, यानी इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तब मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। पहला इसका जो टारगेट अभी 15 मिनट से डिस्कस किया 24,350 का रहेगा और अगर इसको भी तोड़ता है, इसको भी अगर तेजी से पार कर लेता है तो 24,400 का लेवल हमें 450 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट आती है, यहाँ से पैनिक सेलिंग बढ़ जाता है तब एक गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट 24,000 का दिख रहा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है जैसा कि देख रहे थे तो 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है चार्ट से। बैंक निफ्टी में आते हैं फटाफट, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। यहाँ पर भी देखिए बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न डेली बेसिस पे बन चुका है। मेजर सपोर्ट जो क्लोजिंग दिया है 49,831 पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 49,831 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, डेली बेसिस पे दिख रहा है क्लियरली। यहाँ भी बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है, या सारे जो तेजी थे उसको खा गया एक बड़े से कैंडल ने। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे निफ्टी में जो डिस्कस हम कर रहे थे यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट्स, डेली बेसिस पे 30 मिनट्स का चार्ट देखने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखती हैं। तो यहाँ पे भी अगर डेली बेसिस पे देखेंगे 30 मिनट्स का कैंडल बनता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है और फिर ये तेज़ी ऊपर की ओर जो इसका हाई था यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। पहला 50,365 और इसके ऊपर फिर निकलता है तब एक अच्छी फिर और तेज़ी हो सकती है और इसके ऊपर देखिए 50,600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट देखिए कल का जो लो था 49,831 और इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं जहाँ सपोर्ट दिख रहा है 49,517 का, इसको भी अगर तोड़ देता है तो एक पैनिक सेलिंग और बढ़ सकती है और फिर 49,300 तक हम नीचे की ओर गिर सकते हैं। अब आते हैं डेली बेसिस पे, 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं किस तरह से सपोर्ट दिख रहा है। 49,853 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। ये देखिए मेजरली यहाँ पे सपोर्ट, ये सारा रेसिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट ये सपोर्ट लिया है, इसलिए 49,853 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ती है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है और ये तेज़ी ऊपर की ओर ले जा सकती है 50,271 की ओर और फिर इसको भी अगर पार कर लेती है निफ्टी तो 50,570 की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। इसके भी ऊपर पार कर लेती है तो जिसको देखिए हाई था ये 50,700 तक भी हम बढ़ सकते हैं। ये 3 लेवल हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो एक पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है और फिर नीचे की ओर देखिए ये 49,600 की ओर हम बढ़ सकते हैं। अगर 49 ये तोड़ देता है 49,853 तो 49,600, नीचे की ओर 49,400, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे 49,300 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवाट बैठेगा। कल था देखिए 13 तारीख, आधे घंटे के 2 कैंडल बने, 15 मिनट का देखिए 2 कैंडल बना, उसका लो टूटा और देखिए किस तरह से मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाया। अब आते हैं पीसीआर को समझ लेते हैं। पीसीआर 0.52 पे आ गया है, काफ़ी कंफर्ट जोन है, यहाँ बाइंग करने का बनता है। इंडिया भी 16 पे आ गया है, ये भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 61 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी हालांकि बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल रही है। डॉ जोन्स 1% ऊपर है, S&P 1% है, नैस्डैक 2% है, एफटीसी के डेक चारों तरफ तेजी है। निकी में हालांकि 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो देखना होगा, अगर अमेरिकन मार्केट को आज रिस्पेक्ट देता है मार्केट तो काफ़ी अच्छी तेजी हो सकती है।
अब आते हैं ऑप्शन चेन पे, सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है OI खड़ा, इसको भी समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप क्लियरली देखेंगे सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है, आइए देख लेते हैं। फटाफट पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखिए सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे खड़ा है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखिए 51,000 पे है। 51,000 पे सबसे ज़्यादा लोग OI खड़ा है, 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ये लेवल क्या है, ये देखिए 53,000 का लेवल है। 53,000 एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी काम कर रहा है। पुट ऑप्शन में देखेंगे, पुट ऑप्शन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है, तो ये देखिए क्लियरली दिख रहा है 49,000 पे है। और इधर देखिए 49,000 पे 1,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 49,000 एक सपोर्ट और 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब आते हैं निफ्टी का चार्ट में, समझते हैं किस तरह से OI कहाँ पे खड़ा है, बिल्डअप हो रहा है। तो ऑप्शन चेन का अगर हम देखें यहाँ पे 24,200 पे देखिए, 24,300 पे 3,13,000 और सबसे ज़्यादा 24,500 पे 24,500 पे 3,74,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो सबसे ज़्यादा OI लेके बैठा हुआ है। 24,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 25,000 पे देखिए अभी भी है 5,05,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक रेसिस्टेंस की तरह 5,25,000 कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है काम। पुट ऑप्शन में देखेंगे सबसे ज़्यादा OI कहाँ खड़ा है, तो यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन में 24,100, 1,40,000, 24,000 पे 2,60,000, 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 24,000 रेसिस्टेंस, 25,000 एक, जो 25,000 रेसिस्टेंस, 24,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।